हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस साथी भाई गोविंद अग्रवाल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने एक वीडियो बताया था आपको जॉब के साथ 18,000 का एक्स्ट्रा इनकम का। आज हम लोग उसका ऑनेस्ट अपडेट, ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो वीडियो बनाया था उसे देख के काफी लोगों ने मुझे क्वेरी किया कि भाई ये थ्योरी है ओनली कि एक्चुअली काम करता है। तो आज उसका ऑनेस्ट जवाब मिलेगा, क्या काम किया क्या नहीं किया, एग्जैक्ट नंबर्स, कोई फिल्टर नहीं। और मुझे ये 3 महीने लगभग लग गए। मैंने ये वीडियो तो कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है, पार्ट 1 इसका। बट मैंने जब शुरू किया तब तक मुझे रिजल्ट मिलने में उसमें 3 महीने का समय लगा। एंड वो 3 महीने बाद का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आज आपके साथ पूरा रियल नंबर के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में आपको 4 चीजें मिलेंगी। फर्स्ट, पहले महीने में एग्जैक्ट कितना आया, नंबर शॉकिंग है। सेकेंड, 2 वेज जो कंप्लीटली फेल हुए और एग्जैक्टली क्यों। थर्ड, 2 वेज जो एग्जैक्टली मेरे लिए काम किए और कितने रुपए आए। और अगर तुम आज फ्रिज स्टार्ट करना चाहते हो, कौन सा वे से शुरू कर सकते हो, इस चीज को लेके इस वीडियो में आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पहले महीने का अगर आप नंबर सुनोगे ना तो बहुत सारे लोग ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देंगे। मैं एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं किया और वो डिसीजन कितना वर्थ था आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बिफोर दैट, सबका जो क्यूरियोसिटी है कि पहले महीने में कितना आया, तो नंबर इज 0। पहले महीने में मुझे 1 रुपया भी नहीं आया। ये वो नंबर है, ये वो सच है जो कोई नहीं बताता। जो भी वीडियोस बनाते हैं कोई पहले महीने का अपना बिल्कुल भी सही नहीं बताता है, लेकिन मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर ये नहीं जाना तो फिर आप क्या करोगे ना, पहले महीने में ट्राई करोगे, उसके बाद फिर बंद कर दो। तब क्या होगा कि जो सेकंड एंड थर्ड महीना आने वाला वो कभी आएगा ही नहीं। नाउ कम टू द मेन पार्ट, 2 वेज जो फेल हुए हैं। सबसे पहले हम लोग फेलियर्स इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फेलियर्स बताना टफ होता है, सक्सेस बताना बहुत ईजी होता है। सबसे पहला वे जो काम नहीं किया वो फ्रीलांसिंग ऑन अपवर्क। मैंने भी फ्रीलांसिंग का काम शुरू करने के लिए प्रोफाइल वगैरह बनाया था, डिस्क्रिप्शन सब लिखा, लेकिन पहला 30 दिन में 0 रिस्पॉन्स। 31st डे पे एक प्रपोजल आया, लेकिन क्लाइंट ने मैंने मेरा रिप्लाई देखा, फिर आगे कुछ फिर बात हुआ नहीं। एंड फिर उसके कुछ दिन बाद फिर एक प्रपोजल आया, मैंने रिप्लाई भी किया, क्लाइंट दूसरा जगह से काम करवाने लग गया। तो पहले 2 महीने में ऐसा था कि अपवर्क या फ्रीलांसिंग से मुझे एक सिंगल पैसा नहीं आया, अमाउंट इज 0। तो इससे मुझे ये सीख मिला कि फ्रीलांसिंग का काम बहुत जल्दी उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट करना गलत है, और उसे इनिशियल स्टेज पे छोड़ देना वो और भी गलत है। क्यों, फ्यूचर में उसमें अगर कुछ काम आया तो मैं फिर उठा नहीं पाऊंगा। तो अभी वहां से मेरा इनकम 0 है। सेकेंड था कंटेंट क्रिएशन। तो अभी तक उसमें क्या चाहिए था, मोनेटाइजेशन के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 वॉच आवर्स चाहिए, जो अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाया है। तो कंटेंट क्रिएशन में जो टाइम लगते हैं वो कम से कम 12 से 18 महीना का गेम रहता है। उसमें 3 महीने में मनी एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। अब डिस्कस करते हैं जो काम किया वो बताता हूँ। अब एक रिजल्ट ने मुझे बहुत जेन्युइनली सरप्राइज किया, एक्सपेक्ट से ज्यादा फास्ट था। दैट इज SWP फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेविंग्स। ये थोड़ा जल्दी फास्ट रिजल्ट दे रहा था, लेकिन इसमें मेरे पास एक्चुअली पहले से थोड़ा पैसे थे और मैंने वो पैसे को शिफ्ट किया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। एंड SWP सेट किया 6000 पर मंथ। 3 महीने में मैंने टोटल 6000 ईच करके 18,000 रुपया आया मेरे पास। तभी भी मेरा फंड कमती नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उसमें जो यूनिट्स थे वो कंटिन्यू ग्रो हो रहे थे एज पर द मार्केट परफॉर्मेंस। लेकिन एक चीज आप समझ लेना, SWP एक टूल है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सेकेंड जो मेरे लिए काम किया वो था बाइक रेंटल। बाइक रेंटल से मुझे इनकम आने लगा, एंड जो मेरे लिए काम भी कर रहा था। और 3 मंथ्स में मैंने बाइक रेंटल से टोटल 15,000 का अर्निंग रेस किया था। तो बाइक रेंटल एंड SWP से मेरे पास टोटल 3 महीने में इनपुट्स आए हैं नियरली 33,000 के। अगर फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ का अगर मैं एवरेज करूं तो मंथली एवरेज नियर अबाउट 11,000 के आसपास का होता है। अब एक बात जो मैं ऑनेस्ट कन्फेस करना चाहता हूं आपसे, एक वे जो पहले वीडियो में मैंने बताया था लेकिन अभी तक खुद मैंने ट्राई नहीं किया है, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो थ्योरी पे नहीं, हम लोग काम करते हैं प्रैक्टिकली। जब ट्राई करूंगा जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब रियलिस्टिक और एक चीज आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, 3 चीजें जो 3 महीने में मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया और मैंने सीखा। फर्स्ट, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है वो उस चीज को आइडेंटिफाई करो, एंड वो सबसे फास्ट इनकम देता है। जैसे मेरे पास कुछ सेविंग्स थे तो मैंने SWP में सेटअप किया, ठीक है। तो आप अपने पास ढूंढो आपके पास आइडियल एसेट क्या है एंड उसे आइडेंटिफाई करो। तो ऑन सेकंड सीख, ऑन एवरेज मेरे पास 10,000 रुपया के आसपास का एक्स्ट्रा इनकम इनिशियल लेवल पे आया है। तो इसे अगर मैं फिर से 11% CAGR के साथ अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं तो मेरे पास एक कॉर्पस फंड 21 लाख के आसपास का खड़ा हो जाएगा। थर्ड सीख, देखिए दोस्तों, फेलियर नॉर्मल है और एक्सपेक्टेड है। फ्रीलांसिंग में मैंने काफी टाइम दिया लेकिन उससे अभी तक मुझे इनकम आया नहीं, बट मैं अभी तक उसे छोड़ा नहीं, मैं उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। शायद उसमें कुछ मैं गलती भी कर रहा हूँ, जो भी मुझे उसमें रिसर्च करना पड़ेगा अपना। तो वो मैं अगर इनिशियल लेवल पे अभी छोड़ दूंगा ना तो मेरा 4th मंथ या 5th मंथ में अगर कुछ आने का रहेगा तो वो आएगा ही नहीं, फिर से मुझे 0 से स्टार्ट करना होगा। सो फेलियर इज नॉर्मल। नाउ अब एक सवाल जो सबके मन में कॉमन हो सकता है, या फिर कमेंट में बहुत जन पूछ सकते हैं, भाई मेरे पास कार या बाइक तो है नहीं, 6 या 7 लाख का 8 लाख का सेविंग्स तो है नहीं, तो SWP करना है, तो ये मैं कैसे करूं, या मेरे लिए क्या ऑप्शन है। देखिए उनके लिए मैं दिल से बात करूं,
आप अपना सिचुएशन पहले देखो और उसी में शुरू करने का सोचो। आपके पास सेविंग्स अगर 7-8 लाख 10 लाख का नहीं है, 1-2 लाख का तो होगा, उसमें से आप एसडब्ल्यूपी शुरू करने का सोचो। अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। व्हीकल आपके पास कार या कार या बाइक नहीं है, आप इनिशियल लेवल पे सेकंड हैंड खरीद सकते हो। थर्ड, आपके पास कुछ स्किल ऐसे होंगे जो आपके पास होंगे, कुछ तो स्किल ऐसा होगा जो आपके पास एक्स्ट्रा है, जो आप अभी समझ नहीं पा रहे हो बट आप उसे नजरअंदाज कर रहे हो। जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग एसेट है उसे पहले एक्टिव करो और नया कुछ बनाना बाद में। जो भी एक्टिव रिसोर्सेस है उसे एक्टिव करके उससे इनकम जनरेट करने का सोचो। कुछ भी टीचिंग का काम करो, कुछ भी करके आपको एक एक्स्ट्रा इनकम लेके आना है, ये सोच लो। आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो, आफ्टर लिसनिंग दिस रियल थिंग्स, आपको 3 चीज सबसे पहला करना है। एक, आइडेंटिफाई करो आपके पास क्या एसेट्स है जो इनएक्टिव आप रखे हो, उसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। सेकंड, अपवर्क जैसा अदर प्लेटफॉर्म्स ढूंढो जहां पे आप अपना स्किल से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। थर्ड, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फर्स्ट हैंड कार या फिर बाइक नहीं खरीद सकते तो सेकंड हैंड खरीद लो। एंड फोर्थ, कमेंट में लिखो आप कि आपके पास ये चीज है, मैं कोशिश करूँ, आइडियल एसेट है, मैं कोशिश करूंगा उसे आप अपने कैसे काम में लगा सकते हो, उससे कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो। मैं रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। और एक ऑनेस्ट बात मैं इतना समझा कि सेकंड इनकम एक शॉर्टकट नहीं है, ये एक सिस्टम है, आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए होगा। तो ये 3 महीने में भी बिल्ड नहीं होते हैं जल्दी से। कोई भी चीज का फाउंडेशन आप करते हो तो वो उस टाइम पे, उस मंथ में मुझे 0 इनकम जो दिखा, अगर मैं उसी टाइम पे छोड़ देता तो फिर मेरा जो थर्ड महीने में जो महीने का 10,000 के आसपास का कुछ जो आया है वो फिर नहीं हो पाता। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। कमेंट में कीजिए, बात कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। फ्रेंड्स, अपडेट मिस मत करना, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।